Hello and welcome to the class. In this class, we will learn about app development. My learning goals. What is an app? Types of app. Mobile apps based on different technologies. MIT App Inventor. Assessing MIT App Interface. MIT App Inventor Interface. Creating an app. Testing your app. So let's start. What is an app? An app is a short form for application. Application को हम short form में बोल देते हैं app. Which is a type of software program that help us to do specific task easily. ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने में मदद होता है और जो हमें टास्क करने में आसानी देता है. Nowadays there are many different apps that we can download and use on our phone, tablet और computer. आजकल बहुत सारी अलग अलग तरह की एप्स हैं जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन, टैबलेट और कंप्यूटर पे. फॉर एग्जाम्पल, ईमेल के लिए है जीमेल, कैलेंडर्स फॉर टेकिंग पिक्चर लाइक कैमरा ऐप, प्लेइंग म्यूजिक एंड मैसेजिंग के लिए जैसे कि व्हाट्सएप, स्टोरिंग फाइल्स जैसे कि गूगल ड्राइव और यूजिंग सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक एंड ट्विटर. These apps are designed to be user friendly, making it simple for us to perform tasks like sending messages, managing our schedule or listening to music. ये ऐप हमारा काम को आसान और सिंपल बना देती हैं. टाइप्स ऑफ एप्स. एप्स काफ़ी तरीके की होती हैं जैसे कि डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप और मोबाइल ऐप. डेस्कटॉप ऐप कैन बी यूज्ड ऑन कंप्यूटर लाइक डेस्कटॉप और लैपटॉप. ये हम अपने कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप. इन्हें चलाने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती ही है. कुछ डेस्कटॉप ऐप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पेंट एंड नोटपैड. वेब ऐप रिक्वायर वेब ब्राउजर टू रन एंड आर एक्सेस थ्रू इंटरनेट. इनको चलाने के लिए हमें वेब ब्राउजर चाहिए होता है और इंटरनेट भी चाहिए होता है. कुछ एग्जाम्पल वेब एप्स के गूगल मैप्स एंड इंस्टेंट मैसेंजर. मोबाइल एप्स आर डिजाइन टू रन ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट. ये डिजाइन होती है रन करने के लिए मोबाइल फोन और टैबलेट पे. दे आर स्मॉलर इन साइज बिकॉज मोबाइल डिवाइसेज हैव लिमिटेड मेमोरी. ये साइज में छोटी होती हैं क्योंकि मोबाइल की लिमिटेड मेमोरी होती है. मोबाइल एप्स आर डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड फ्रॉम ऐप स्टोर. ये ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है. कुछ ऐप स्टोर हैं फेमस, एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर. एग्जाम्पल क्या है मोबाइल ऐप्स के? एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और गेम्स जैसे कि कैंडी क्रश. मोबाइल ऐप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड मोबाइल ऐप्स कौन कौन सी हैं? मोबाइल ऐप्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. मोबाइल ऐप्स हमारे इंटीग्रल पार्ट बन गई है डेली लाइफ का, जो ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी और सर्विसेज. दीज एप्स आर बिल्ट यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज. ये ऐप बिल्ड होती हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करके जो उनको ये एक यूनिक स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी दे देती हैं. डाटा एनालिसिस से लेकर कंप्यूटर विजन तक, नेगेटिव लैंग्वेज प्रोसेसर और भी बहुत सारी चीजें हम प्रोसेस कर सकते हैं. मोबाइल एप्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स ऑन डिफरेंट मोबाइल टेक्नोलॉजीज. इनको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी भी बेस्ड. पहला है नेटिव मोबाइल ऐप. नेटिव मोबाइल ऐप ये वर्क करता है स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैसे कि iOS या फिर एंड्रॉइड. इनको हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऐप स्टोर से. और एग्जांपल है नेटिव ऐप स्टोर ऐप के कैलकुलेटर, कैलेंडर, वेब ब्राउजर और ऑफिस एप्लीकेशन. वेब बेस्ड मोबाइल ऐप. जो वेब बेस्ड मोबाइल ऐप होती हैं वो डायरेक्टली रन करती हैं मोबाइल डिवाइसेस पे, वेब ब्राउजर पे. वो मोबाइल डिवाइसेस के वेब ब्राउजर पे डायरेक्टली रन करती हैं. कुछ एग्जाम्पल है ईमेल, चैट एप्स, ऑनलाइन मोबाइल गेम्स और क्लाउड बेस्ड ऑफिस. हाइब्रिड मोबाइल एप्स कंबाइन करती हैं एलिमेंट दोनों नेटिव के भी और वेब एप्स के भी. दे आर इंस्टॉल्ड ऑन डिवाइस लाइक नेटिव ऐप. ये नेटिव ऐप की तरह ही हमारे इंस्टॉल रहती हैं डिवाइस पे जैसे कि कैमरा और जीपीएस. एक्स एंड इंस्टाग्राम आर आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉपुलर हाइब्रिड ऐप. MIT App Inventor. A mobile app program we can get from an app store or internet on our smartphone or tablet. मोबाइल ऐप एक प्रोग्राम है जो हम ऐप स्टोर से या इंटरनेट से अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पे ले सकते हैं. वी कैन मेक आवर ओन ऐप ऑन iDroid और iOS. हम अपनी खुद की ऐप बना सकते हैं एंड्रॉइड और iOS के लिए. वी आर यूजिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड MIT App Inventor टू बिल्ड आवर ऐप. हम यूज करेंगे MIT App Inventor अपनी ऐप को बिल्ड करने के लिए. MIT App Inventor is a visual programming tool made by MIT. ये एक विजुअल प्रोग्रामिंग टूल है जो कि MIT ने इनोवेट किया है. इसकी मदद से हम फंक्शनल ऐप बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग के. ये ओरिजिनली गूगल ने 2010 में बनाया था जो कि बाद में ट्रांसफर हो गया था MIT को 2012 में. कुछ MIT ऐप इन्वेंटर जो कि ब्राउजर पे वर्क करते हैं: गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स और सफारी. एसेसिंग MIT इंटरफेस. हम इंटरफेस को कैसे एक्सेस करते हैं MIT ऐप के.
पहले हम साइन अप करेंगे गूगल सर्विसेज पे, उसके बाद हम MIT ऐप की वेबसाइट पे जाएंगे, उसका हम एड्रेस डालेंगे www.appinventor.mit.edu। हम क्लिक करेंगे ऐप को क्रिएट करने के लिए और साइन कर देंगे अपने गूगल अकाउंट पे। देन क्लिक कंटिन्यू टू वेलकम द पेज। फिर हम वेलकम पेज पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन माई प्रोजेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो। हम माई प्रोजेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, वहां से एक नया प्रोजेक्ट चालू करेंगे। हम वहां पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे और क्लिक कर देंगे ओके। MIT ऐप इन्वेंटर इंटरफेस। MIT ऐप के इन्वेंटर का इंटरफेस कैसा होता है? द डिजाइनर एडिटर अलाउज अस टू क्रिएट ऐप यूजर बाय अरेंजिंग वेरियस कंपोनेंट्स लाइक बटन्स एंड टेबल्स। ये हमें ऐप बनाने में मदद करता है, हम वेरियस कंपोनेंट्स अपने लगा सकते हैं यूजिंग बटन्स एंड टेबल। चूज एंड ड्रैग द कंपोनेंट फ्रॉम पैलेट। हम पैलेट में से चूज एंड ड्रैग कर सकते हैं अपना कंपोनेंट और उनको ऐड कर सकते हैं व्यूअर पर। यूज दिस बटन टू टॉगल बिटवीन डिजाइनर एंड ब्लॉक्स एडिटर व्यू। और हम इस बटन की मदद से टॉगल कर सकते हैं, मतलब बार बार चेंज कर सकते हैं डिजाइनर और ब्लॉक एडिटर व्यू में। व्यूअर शोज द विजुअल ऐप ऑफ द इंटरफेस। यहाँ पे हमें ऐप का इंटरफेस दिख जाता है। चेंज सेटिंग्स सच एज अपीयरेंस ऑफ अ कंपोनेंट यूजिंग द प्रॉपर्टीज पैनल। हम अपनी प्रॉपर्टीज पैनल में से जाके सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं अपनी ऐप की। द ब्लॉक एडिटर इनेबल अस टू प्रोग्राम द एप्स बिहेवियर बाय कनेक्टिंग ब्लॉक्स टुगेदर। ब्लॉक एडिटर मदद करता है, इनेबल करता है अपने ऐप के बिहेवियर को कनेक्ट करना ब्लॉक्स को एक साथ इकट्ठा करके। बिल्ट इन ब्लॉक्स। बिल्ट इन ब्लॉक्स ये डिफरेंट ब्लॉक कैटेगरी होते हैं प्रोग्राम के। कंपोनेंट्स ब्लॉक्स, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्लेस होते हैं प्रोग्राम की ऐप पर। ब्लॉक व्यूअर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी ऐप किस तरह से बिहेव करेगी और काम करेगी। क्रिएटिंग एन ऐप। लेट अस क्रिएट अ बेसिक क्विज ऐप। हम एक क्विज ऐप बनाते हैं MIT ऐप इन्वेंटर की मदद से। फर्स्ट, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। हम एक स्टार्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। नेम इट एज न्यू क्विज ऐप। हम उसका नाम डालेंगे न्यू क्विज ऐप। स्टेप 2, इन द डिजाइन एडिटर विंडो। डिजाइन एडिटर विंडो में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लेबल और 4 बटन अपने पैलेट में से, जो कि हम व्यूअर विंडो पे देख पाएंगे। स्टेप 3, सेलेक्ट द कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट लिस्ट। हम कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे कंपोनेंट लिस्ट में से और क्लिक कर देंगे रीनेम पर अपने लेबल के, जैसे कि नीचे दिया गया है। Text for label 1 is, which of the following is prime number? Text for button 1 is 10, text for button 3 is 11, text for button 2 is 12 and text for button 4 is 15. Step 4, add one more label. हम लेबल एक और ऐड करेंगे और एक और बटन ऐड करेंगे जिस पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, जहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा, और उस पे लिखेंगे फॉल्स और दूसरे बटन पे लिखेंगे नेक्स्ट। स्टेप 5, नाउ स्विच टू ब्लॉक एडिटर्स। अब हम ब्लॉक एडिटर्स पे जाएंगे, वहां पे जाके हम ब्लॉक एडिटर पे बटन 1 से बटन 5 तक ब्लॉक व्यूअर ऐड करेंगे, जैसे हम नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टेप 6, क्रिएट द फॉलोइंग ब्लॉक स्टैक फॉर बटन 3। हम ब्लॉक स्टैक क्रिएट कर देंगे बटन 3 के लिए। स्टेप 7, सिमिलरली हम ब्लॉक स्टैक क्रिएट करेंगे बटन 1, 2, 3 और 4 के लिए। क्लिक ऑन एड स्क्रीन बटन टू एड न्यू स्क्रीन। हम एड स्क्रीन बटन पे क्लिक करेंगे एक न्यू स्क्रीन को ऐड करने के लिए। Step 9, create the following block stack from button 5 in screen 1. हम स्क्रीन 1 पे बटन 5 का एक ब्लॉक स्टैक क्रिएट कर देंगे। Step 10, change the screen to screen 2. हम चेंज कर देंगे स्क्रीन 1 को स्क्रीन 2 पर। Step 11, in the designer editor window for screen 2 add a button with its text property set to exit. इस तरीके से हमारी एक क्विज ऐप क्रिएट हो जाएगी। टेस्टिंग योर ऐप। हम अपनी ऐप को टेस्ट कैसे करते हैं? टू टेस्ट द ऐप वी कैन क्रिएट AI कंपेनियन और इमेल्युएटर ऑप्शन फाउंड इन द कनेक्ट मेन्यू। कनेक्ट मेन्यू में जाकर हम AI कंपेनियन या फिर इमेल्युएटर ऑप्शन को चूज करके हम अपनी ऐप को टेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर टेस्टिंग एन ऐप यूज द ऑप्शन अंडर बिल्ड। हम ऐप को टेस्ट करने के बाद अपना ऑप्शन चूज करेंगे बिल्ड के अंदर। नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। चूज द करेक्ट आंसर। What is the main purpose of an app? To help you to specify tasks easily. What are the 3 main types of app? Free? No, it is desktop, web and mobile apps. Which technology is used for web-based mobile apps? We used web-based mobile apps. What is the main component of MIT App Converter interface for designing the apps using interface? It is component designer. How can you test your app if you do not have an Android device? Use a virtual Android emulator.
filling the blanks using given words. And Dash is a type of software program that helps you to do specific tasks easily. That is an app. Dash mobile apps are designed to work on specific mobile operating systems like iOS or Android. Native. MIT App Inverter is a free tool originally made by Dash and now managed by Dash. It was originally made by Google and is now managed by MIT. The Dash is where you select and configure the components that will make up the user's app interface in MIT App Inverter, that is Component Designer. State true or false. An app is a type of software program that helps you to do specific tasks easily. True. Desktop app require internet connection to work. False. Web apps are hosted on internet servers and use minimal device memory. True. Native mobile app can be used without needing an internet connection after installation. True. MIT App Inverter is paid tool for creating Android apps. False. Here the exercise ends. Do practice and revise it. Thank you. Bye.